दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए द मौर्य AFT क्लासेस को इनकम टैक्स, GST, अकाउंट्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे देखने के लिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मौर्य AFT क्लासेस। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि ई-वे बिल हमें ऑनलाइन कैसे जनरेट करना है। ई-वे बिल जनरेट करने के लिए आपको ई-वे बिल के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जो लोग पहले से रजिस्टर्ड हैं उनके लिए भी मैं बताऊंगा किस तरीके से प्रोसेस है। जो लोग नए हैं उनके लिए सबसे पहले आपको आना है, यहाँ पे टाइप करना है ई-वे बिल gst.gov.in। यहाँ आने के बाद फ्रेंड्स आपको रजिस्ट्रेशन में जाना है। रजिस्ट्रेशन में ई-वे बिल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ आपको अपना इंटर करना है GSTIN नंबर जो आपने GST पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको मिला था। यहाँ पे आप अपना GSTIN नंबर डालेंगे और यहाँ पे ये कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद आप गो पे क्लिक कर देंगे। कैप्चा कोड इंटर करने के बाद आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें आपका GSTIN नंबर आपको दिखेगा और आपका नेम और ट्रेड नेम। इसके बाद आपका ये सारा डिटेल जो एड्रेस वगैरह है ये सब आ जाएगा। ये सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक GST के पोर्टल से कॉपी हो जाता है और यहाँ पे दिखता है। यहाँ मेल आईडी आपकी दिखेगी, मोबाइल नंबर यहाँ दिखेगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट करना है, देखिए इफ़ द डिटेल शोन एबव हैव चेंज्ड, जो डिटेल यहाँ पे दिख रहा है यदि कोई डिटेल चेंज हो चुका है पहले से या फिर गलत है तो आपको क्या करना है, आपको इस केस में इस वाले बटन पे क्लिक करना है, अपडेट फ्रॉम GST कॉमन पोर्टल। GST कॉमन पोर्टल से सारा डिटेल अपडेट आपका हो जाएगा। इन केस यदि कोई गलती है तब, यदि कोई गलती नहीं है तो आपको क्लिक ऑन सेंड OTP पे क्लिक करना है। यानी इस बटन OTP इंटर करने के बाद आपको एक यूनिक यूज़र ID डालनी है और एक जो कि 8 से लेकर 15 अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स में होना चाहिए यूज़र ID। इसके बाद आपको एक एप्रोप्रिएट पासवर्ड जो आपने अपने लिए सेलेक्ट किया होगा वो पासवर्ड आपको उसमें इंटर करना है। तो यूज़र ID पासवर्ड डालने के बाद आपको वहाँ पे ई-वे बिल जो भी ऑप्शन होगा उस पर आपको क्लिक करना है। तो आपको एक यूज़र ID और पासवर्ड आपको जनरेट हो जाएगा। सो ई-वे बिल जनरेट करने के लिए अब आपको इस वेबसाइट पे आना होगा eWaybill.gst.gov.in पे और यहाँ पे लॉगिन पे आपको क्लिक करना होगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो यूज़र ID और पासवर्ड जो लोग पहले से क्रिएट किए हुए हैं वो यहाँ इंटर करेंगे, जो लोग नया क्रिएट किए वो भी यहीं पे इंटर करेंगे और यहाँ पे कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन होने के बाद आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि पिछले 7 दिन का डिटेल आपको यहाँ पे दिखेगा। जो लोग नए लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं आता है, लेकिन जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनका ये सारा डिटेल यहाँ दिखेगा। तो इसमें ई-वे बिल आपको जनरेट करना है तो आपको ये जो पहला ऑप्शन है ई-वे बिल, इस वाले ऑप्शन पे आपको जा कर के क्लिक करना होगा। उस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे ई-वे बिल पे तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें आपको जनरेट न्यू ऑप्शन है। जनरेट में बल्क में आप ई-वे बिल जनरेट करना चाहते हैं या पार्ट बी में जो व्हीकल का डिटेल है उसको अपडेट करना चाहते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आपको ई-वे बिल जनरेट करना है तो आपको जनरेट न्यू पे आपको जाना होगा और उस पर क्लिक करना होगा। ई-वे बिल जनरेट करने से पहले आपके पास इनवॉइस, बिल या फिर डिलीवरी चालान और जो ट्रांसपोर्टर की ID है वो आपके पास होनी चाहिए जिसके थ्रू कि आप गुड्स को या कंसाइनमेंट को भेजने वाले हैं। और व्हीकल की डिटेल्स जो कि पार्ट बी में है जो अब अभी हम देखेंगे, तो व्हीकल की डिटेल्स भी आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रखने के बाद ही आप ई-वे बिल को जनरेट कर सकते हैं।
तो आपको जनरेट न्यू पे क्लिक करना है। जनरेट न्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आ जाएगा। देखिए, ई वे बिल जनरेट करने के लिए मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि यदि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, चाहे सप्लायर हो चाहे रेसिपिएंट हो, यदि वो रोड के थ्रू यदि अपना माल भेज रहा है, चाहे वो अपने खुद के कन्वेंस में या किराए का कोई कन्वेंस है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भेज रहा है, तो उसे ई वे बिल जनरेट करना होता है। सेकेंड, हमने बताया था कि यदि किसी ट्रांसपोर्टर को हमने हैंडओवर कर दिया, जैसे ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गया या फिर कोई कोरियर एजेंसी हो गया, उसको हमने अपना माल हैंडओवर कर दिया है, तो वो ट्रांसपोर्टर ही ई वे बिल जनरेट करेगा। थर्ड जो सिचुएशन है कि यदि आप एयरवेज के थ्रू, फ्लाइट के थ्रू या फिर आप कोई रेलवे के थ्रू या फिर शिप के थ्रू आप माल अपना भेजते हैं, तो उस केस में भी आपको ई वे बिल खुद जनरेट करना पड़ता है। सो इस फॉर्म में फ्रेंड्स दो फॉर्म होते हैं, पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है, जो कि नीचे आपको मिलेगा। पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर्स की सारी डिटेल्स आती हैं। तो पार्ट ए में आपको ट्रांजेक्शन डिटेल में सप्लाई का टाइप चूज करना है। आउटवर्ड सप्लाई है। आउटवर्ड सप्लाई का मतलब होता है जो लोग गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, तो आउटवर्ड सप्लाई बोला जाता है। इनवर्ड का मतलब होता है जो लोग गुड्स को रिसीव करने जा रहे हैं। तो आउटवर्ड सप्लाई में भी सब टाइप भी दिया हुआ है। जैसे कि आप रेगुलर सप्लाई कर रहे हैं तो किसी GSTIN नंबर के पर्सन को आप कर रहे होंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, या जॉब वर्क के लिए अपने गुड्स को आप भेज रहे हैं, इसमें डिलीवरी चालान के साथ भेजना होता है। इसके बाद सेमी नॉक डाउन कंडीशन में आप गुड्स को भेज रहे हैं, या फिर ये सारे ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं आउटवर्ड के केस में। या फिर आप परचेस रिटर्न कर रहे हैं तो भी इसमें वो ऑप्शन आप डालेंगे, अदर्स में वो आ जाएगा। और यदि आप इनवर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो एक्सपोर्ट है यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा, और बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे। इसमें सेल्स रिटर्न भी आता है। तो ये सारे सप्लाई टाइप में आपको सेलेक्ट करने हैं जो ऑप्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। सिमिलरली आपको डॉक्यूमेंट टाइप में, जैसे यहाँ पे डिलीवरी चालान है, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे रेसिपिएंट नॉट नोन पे क्लिक है। जब आप सप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा बिल ऑफ सप्लाई या फिर इनवॉइस, वो आप यहाँ पे डालेंगे, उसका नंबर आप डालेंगे, यहाँ डेट डाल देंगे। और उसके बाद ट्रांजैक्शन टाइप में रेगुलर है। इसमें देखिए 4 ट्रांजैक्शन टाइप्स दिखते हैं। जैसे रेगुलर हो गया, बिल टू शिप हो गया, और आपका डिस्पैच फ्रॉम हो गया, और कॉम्बिनेशन हो गया, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो इसमें देखिए बिल फ्रॉम में क्या होता है कि जैसे कि आपका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो GST पोर्टल में रजिस्टर्ड है, तो वही एड्रेस पे यदि माल जाना है तो बिल फ्रॉम में ये सारी डिटेल आएगी और वही एड्रेस यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। इन केस यदि आपका कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है जहाँ से कि आप डिस्पैच करना चाहते हैं, मान लीजिए आपका कोई वेयर हाउस हो, गोडाउन हो, जहाँ से कि आप अपना माल जो है भेजना चाहते हैं, तो वो एड्रेस यहाँ पे आपको इंटर करना होगा, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका यही एड्रेस यहाँ पे भी चला आएगा। और बिल टू में जिस बंदे को आप माल बेच रहे हैं, कोई रेसिपिएंट आपका होगा, तो उसका डिटेल यहाँ पे होगा, उसका भी एड्रेस यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। मतलब जब आप GSTIN नंबर उसका इंटर करेंगे तो डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। और यदि अब जो रेसिपिएंट है यदि वो माल किसी और जगह पे मंगाना चाहता है तो उसका एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। जैसे कि ट्रांजैक्शन टाइप में जो यहाँ बिल टू शिप वाला ऑप्शन होता है, तो बिल टू शिप ऑप्शन में क्या होता है कि जो रेसिपिएंट होता है वो गुड्स मूव करने से पहले ही वो किसी थर्ड पर्सन को माल जब सेल कर देता है तो वो उस एड्रेस पे वो बोलता है कि आप माल को भेज दीजिए, तो वो एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद आइटम डिटेल्स में आपको HSN कोड यहाँ डालना ही होगी, क्वांटिटी और टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, और टैक्स का अमाउंट यहाँ आपको इंटर करना है। ये सारी डिटेल जब आप फिल करेंगे तो ये जो नीचे आपका ऑप्शन है ऑलरेडी ये आपका अपडेट हो जाएगा। और इनकेस आपके कई सारे प्रोडक्ट हैं तो फिर आप यहाँ पे प्लस वाले आइटम आप क्लिक करेंगे तो आप और भी प्रोडक्ट को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन डिटेल में आपको ट्रांसपोर्टर का जो भी डिटेल है उसका यहाँ नाम डालना होगा। जैसे कोई भी ट्रांसपोर्ट कंपनी है तो उसका यहाँ पे नाम डालना होगा, उसकी आईडी डालनी होगी, और यहाँ पे किलोमीटर कितना ट्रेवल होना है वो डालना होगा। और पार्ट बी में आपको डिटेल्स की रोड के थ्रू भेज रहे हैं या रेल के थ्रू भेज रहे हैं, एयर के थ्रू भेज रहे हैं या फिर शिप के थ्रू भेज रहे हैं, तो आपको ये सारे ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने हैं। रोड के थ्रू आप करेंगे तो आपको यहाँ पे व्हीकल नंबर डालना होगा और जो
ट्रांसपोर्टर का जो व्हीकल नंबर है वो डालना होगा और प्लस उसका जो डिटेल है यहाँ पे मेंशन करना होगा। रेल के केस में आपको रेलवे रिसीट नंबर और डेट डालनी होगी, और उसके बाद एयर के केस में भी एयरवे बिल और उसका डेट डालना होगा, और शिप के केस में आपको यहाँ डिटेल सारी दिख रही है। तो ये करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना। सो फ्रेंड्स, सबमिट बटन क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ई-वे बिल जनरेट होकर के ये स्लिप आ जाएगी। इसमें आपको यहाँ QR कोड दिख रहा है। इस QR कोड को जब स्कैन करेगा ऑफिसर तो वो सारी डिटेल को वेरीफाई कर सकता है। तो ये ई-वे बिल जो है एक ट्रांसपोर्टर को अपने साथ कैरी करके ले जाना ज़रूरी है। इसमें देखिए सारी डिटेल्स आपको दिखेंगी कि ये इसकी वैलिडिटी कब से कब तक की है, ठीक है। तो वैलिड फ्रॉम 12/7/2021 से ये है, इसमें वैलिडिटी दिखा रहा है, वैलिड यूनिट यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो मतलब कब से कब तक का है, यहाँ 5 दिन का आपको मतलब समय मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे पार्ट ए में जो सप्लायर की सारी डिटेल्स यहाँ पे दिख रही है, उसका डिस्पैच का एड्रेस, उसका GSTIN नंबर, उसकी प्लेस ऑफ डिलीवरी, और यहाँ रीज़न फॉर ट्रांसपोर्टेशन में वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था रेसिपिएंट नॉट नोन पे क्लिक था। वहाँ यदि आप सप्लाई या एक्सपोर्ट या फिर जॉब वर्क या और कोई ऑप्शन सेलेक्ट करते तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल वो दिखती। और यहाँ पे पार्ट बी में फ्रेंड्स जो आपका जो मोड है, क्योंकि शिप मोड में वहाँ सेलेक्ट था तो ये आ रहा है रेल पे होगा तो रेल का आएगा, रोड के थ्रू होगा तो रोड का डिटेल आएगा। यहाँ व्हीकल नंबर आपको दिखेगा, फ्रॉम मतलब कहाँ से डिस्पैच होना है, कहाँ से वो मतलब ये व्हीकल लोड करेगा गुड्स को, वो डिटेल यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे इंटर का डेट दिख रहा है और एंटर्ड बाय यहाँ पे उसका GSTIN नंबर। तो फ्रेंड्स ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे ई-वे बिल में दिखेगी। और फ्रेंड्स इस तरीके से ई-वे बिल जनरेट होता है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको आने वाले वीडियो में कवर करके दिखाऊंगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।